हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो बात करेंगे वो वाली बात होगी आपका स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक, इसको समझते हैं। इससे हमने पहले रेजिस्टेंस पढ़ा है और रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखिए इस टॉपिक को मैं जल्दी क्लियर करूंगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या काम क्या है, देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय कौन होता है, एल। ठीक, लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/A फॉर एरिया के। अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को मिलकर लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय एल अपॉन ए, बोल सकता हूं लेंथ अपॉन एरिया। और जब मैं यहां से ये चिन्ह हटाता हूं, ये जो चिन्ह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई का, उसको अगर मैं हटाता हूं तो क्या आता है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। तो यहाँ पे ये जो ए है वो क्या है, वो कहलाता है आपका प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, SI। और अब आती है बात यहां पे आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, हम रॉ को क्या लिखते हैं, रॉ को लिखते हैं रॉ इज इक्वल टू 1/K फॉर कापा। क्या लिखते हैं, कापा। जो यहाँ पे K है वो क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है आपकी क्या, कापा। हम कापा के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, और इसको लिखा जाता है RHO, रो। ठीक, तो ये पहला टॉपिक था जिसका नाम है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैसे काउंट करते हैं भाई, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/एरिया। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय 1/R एल अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय का चिन्ह हटाता हूं तो आती है मेरे पास में एक कांस्टेंट जिसका नाम है रॉ एल अपॉन ए। अब रॉ जो होता है उसको कहता हूं मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद में रॉ को जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1/K फॉर के क्या होता है, कापा। और कापा को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक मेरे भाइयों, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब जो बात करते हैं अब वो बात करेंगे आपका मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं अपना जो मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मोलर चालकता। आइए अब देखते हैं सबसे पहले जो मोलर कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन होती है इसकी, द conductance of 1 mole solution of an electron is known as molar condensance। ठीक भाई, द कंडेंसेंस हाँ, तो अब शुरू करते हैं अपना कौन सा पॉइंट जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, मोलर चालकता कहा जाता है। और मोलर चालकता की देखिए सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ रही होगी स्क्रीन पर, तो देखिएगा क्या होती है कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इट्स इज डोनेटेड बाय लैम्डा एम। ठीक, क्या होता है, लैम्डा एम। तो आइए बात करते हैं यहीं पे। उसने कहा है कि जो आपका एक आपके पास में एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कैसा है, वो 1 मोल है। कैसा है, 1 मोल। ठीक, बस यही बात आपको पकड़नी है। अब इसी बात को हम चलते हैं आगे लेके। ठीक है, इससे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट पे इसको थोड़ा सा ले जाऊं। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, N इज इक्वल टू W बाय
m, इसको कहते हैं मास, और ये वाला भी क्या होता है, मास। ये होता है मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। और ये क्या होता है, ये होता है एटॉमिक। ठीक, एटॉमिक मास और मोलर मास, इन दोनों से क्या निकल के आता है, आपके मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक, अगर मैं एक मोल लूं, अगर मैं n की जगह पे एक मोल लेता हूं, एक मोल इज इक्वल टू W/m, तो क्या होता है, इसके नीचे और वन मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी W/m। तो वो ये कहता है कि जो आपका मोलर मास है, जो आपका मोलर मास है या एटॉमिक मास है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए भैया आपस में एक दूसरे के। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एटॉमिक मास बराबर मोलर मास होना चाहिए। ठीक है, आइए, तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। ये कौन सा पॉइंट है भाई साहब, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं भाई साहब, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। ठीक मेरे भाइयों, चलिए देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, इसको जो डोनेट करते हैं वो करते हैं भाई साहब लैम्बडा एम के साथ में। किसके साथ में, लैम्बडा एम के साथ में इसको डोनेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। ठीक, के इंटू वी, के फॉर यहाँ पे क्या है, कापा है, बी फॉर क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। आइए अब बात आती है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसका नाम होता है मोलारिटी। क्या नाम होता है, मोलारिटी। मोलारिटी, अब मोलारिटी का जो फॉर्मूला है जिसको कहते हैं मोलरता, क्या कहते हैं मेरे भाइयों, मोलरता कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो मोलरता का जो फॉर्मूला है, मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, वो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा W B इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे M है। ठीक है, ये क्या है आपका, M है। तो W B गुणा में 1000, उसके बाद में आती है आपकी, उसके बाद में आती है M इंटू वी, एम बी इंटू वी। बी फॉर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आती है बात, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे निकल के क्या आता है, मुझे क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। तो मैं वॉल्यूम को इधर रखूंगा, यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी। ठीक है, इंटू एम बी इंटू एम। ठीक है मेरे भाइयों, चलें अब आगे। ये कौन है, यहाँ पे W कौन था, यहाँ पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे M कौन था, यहाँ पे मोलर मास था। ठीक है, यही बात है। तो उसने कहा है कि अगर बराबर है W/m, इक्वल है दोनों, तो इनको हम एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं ना, बताइए, कर सकते हैं ना इन दोनों को एक। और जब इन दोनों को एक करेंगे, भाई इन दोनों की वैल्यू एक है, बराबर है, तो एक रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो क्या बचेगा आपके पास में, 1000/m। तब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा कि ये वैल्यू मैं वी की यहां पे रख देता हूं कि लैम्बडा एम इज इक्वल टू के फॉर क्या है, कुछ नहीं, इनटू में 1000/m। तो ये किसका फॉर्मूला निकल के आया मेरे भाइयों, आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का। किसका फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकलता है। तो मोलर का जो होता है, मोलर क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में एक मोल घुला हो। ठीक है, क्या घुला हो, एक मोल घुला हो, जहाँ पे उसका W इज इक्वल टू एम होना चाहिए। एम फॉर क्या होता है, एम होता है मोलर मास और W होता है भाई साहब मास। ठीक है, आइए अब जो शुरू करते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसका नाम हो जाता है तुल्यंकी चालकता, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, हाँ, तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको कहते हैं तुल्यंकी चालकता। जो आपका इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो वहाँ से आप देखिएगा क्या होती है कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट। वो कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is known as equivalent conductance is donated by lambda EQ। देखिए जो आपका मोलर था जो आपका मोलर कंडक्टिविटी थी उसमें क्या था 1 मोल, और यहाँ पे क्या है 1 ग्राम। जो 1 ग्राम में आपका इक्विवेलेंट है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने EQ निकालना सीखा होगा, इक्विवेलेंट जो होता है ये निकालना सीखा होगा ना। ई क्या होता है भाई, ई कैसे निकालते हैं बताइए। जो आपका इक्विवेलेंट मास है वो आप कैसे निकालते हो, तो तुल्यांकी भार होता है। इक्विवेलेंट मास निकालते हम मोलर मास बट्टे जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बट्टे बैलेंसी। क्या होता है, मोलर मास बट्टे बैलेंसी। ठीक, अब आ जाइए बात, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं H2SO4 की, H2SO4 का कितना होता है 98, भाई इसका मोलर मास 98 होता है, तो 98 मैंने यहाँ पे रख दिया। बैलेंसी कितनी है मेरे पास में, यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 बैलेंसी है, 2 से इसको काट दिया, ये निकल के आ गया आपका 49। ठीक, इतना तो आप कर लोगे, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो ना। इक्विवेलेंट मास आपने निकाला, कितना निकल के आया 49। तो वो उसने ये कहा कि जहां पे आपको WB बराबर मोलर मास आपको इतना लेना है, जहां पे आपको WB कितना लेना भैया 98 लेना है, तो 98 बराबर होना चाहिए आपके EB लिख रहा हूं मैं, ठीक, किसके, इसके, तब वो क्या होगा 1 ग्राम होगा। ठीक है सर, मैंने कितना H2SO4 लिया था, H2SO4 लिया, उसका जो मोलर मास होता है आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 98। अब 98 ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आपका जो घुला हुआ है जिसमें उसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भैया, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये होती है कहानी इसकी इक्विवेलेंट मास निकालने की। तो आ जाइए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका जो निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के बाद में जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट होती है उसको भैया डोनेट किससे करते हो, उसको डोनेट करते हैं लैम्बडा EQ के साथ में। ठीक है, अब इसी वाले फॉर्मूले को हम क्या करते हैं भाई साहब, डिराइव करते हैं। तो चलिए, जो पहला फॉर्मूला है ना मोलर, उसी के कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन बस इसमें काम आती है नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है कि जो आपका लैम्बडा EQ है ना वो इजिकल टू K इंटू क्या है V है। ठीक, K इंटू क्या है V है। ये इक्वेशन नंबर बनाया मैंने यहाँ पे फर्स्ट। अब जब इक्वेशन बनाया तो मुझे किसका काम लेना है, यहाँ पे आना भैया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी होती है N। ठीक, अब वही काम पहले वाला। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लीटर में हो या ml में हो, ml में होता है तो लीटर में होता है तो उसको ml में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा भाई, WB इंटू 1000 बट्टे EB इंटू में क्या होता है भाई, इंटू में होता है वॉल्यूम इन ml। इन ml में इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर 1000 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, अब वही पहले वाली कहानी है, नॉर्मलता को इधर ले आओ और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम को इधर ले गया और वॉल्यूम को ले जाने के बाद में WB इंटू 1000 के बाद में EB इंटू में N नॉर्मलिटी। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, ये दोनों तो 1 के बराबर है ना, लिखा हुआ है कि WB इजिकल टू EB, बोला हुआ है ना ये भाई तुल्यांकी वाले में, जो आपका इक्विवेलेंट वो है कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है जहाँ पे हम तुल्यांकी बाहर निकालते हैं, तो वो कहता है कि WB बराबर होना चाहिए आपके इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो आइए अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया आपका V इजिकल टू 1000 बट्टे में N। ठीक, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब आ जाइए आगे, अब आगे क्या आना है भाई, आगे आना है कि जो हमारा इक्वेशन है फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान को पुट करेंगे v के, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि लैम्बडा ए क्यू इज इक्वल टू के फॉर कापा आपका ऐसा ही रहेगा, गुणा में इसके साथ में 1000 है, बट्टे में यहाँ पे n है, ठीक। तो ये क्या निकल के आया मेरे भाई आपका, ये निकल के आया आपका कौन सी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या निकल के आई है आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो